know the real you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी फॉलो मी को, जो 2020 में रिलीज़ हुई है। ये एक मिस्ट्री प्लस थ्रिल मूवी है। दोस्तों, ये एक यूरोपियन मूवी है और कई कंट्रीज़ में इसका नाम है नो एस्केप। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम कोल नामी इंसान से मिलते हैं, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। कोल पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हुए डेयरिंग स्टंट्स करता था, जैसे जिंदा कॉफिन में बरी होना, सीक्रेट कल्ट्स पर स्पाई करना और हॉन्टेड प्लेसेस विजिट करना। इन डेंजरस कामों की वजह से कोल के कई फैंस थे और वो एक सेलिब्रिटी बन गया था। नाउ रिसेंटली कोल ने अपने चैनल पे 10 साल पूरे कर लिए थे और इसीलिए उसने एक ऑनलाइन इवेंट डिसाइड किया था, जहां पर उसके फैंस उसके और उसकी टीम के लिए कोई चैलेंज सजेस्ट कर सकें। और पूल में जो चैलेंज सबसे ज्यादा वोट्स पाएगा, कोल और उसकी टीम वही चैलेंज करेंगे। मैं आपको बताती चलूं कि कोल की टीम में उसके दोस्त डैश, विक्टोरिया, समंथा, थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड एरिन शामिल थी। अब वोट पोल के हिसाब से मॉस्को का एक स्केप रूम चैलेंज सबसे ज्यादा वोट पाता है, जिसके बाद वो लोग इस चैलेंज को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डैश कोल को बताता है कि वो उस आदमी को जानता है जिसका वोट पोल में सबसे ऊपर आया था। उसका नाम एलेक्सी है, जो कि रशिया का बहुत ही रिच आदमी है। और एलेक्सी ने जो इनके लिए एस्केप रूम डिजाइन करवाया था, वो दरअसल मॉस्को के एक हिस्टोरिकल कंसंट्रेशन कैंप में बनाया गया था। और ये एक्सपीरियंस उनके पहले के एस्केप रूम एक्सपीरियंसेस से काफी अलग होने वाला था। वे रशिया एयरपोर्ट पर गार्ड्स डैश को किसी गलती की वजह से पकड़ लेते हैं और कोल उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से कोई भी एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद उनके पास एक आदमी आता है, जिसके समझाने पर वो लोग डैश को छोड़ देते हैं। दरअसल ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एलेक्सी था, जिसने इनके लिए एस्केप रूम का इंतजाम किया था। कोल एलेक्सी की पावर को देखकर काफी इम्प्रेस हो गया था और यहाँ से वो सभी होटल जाते हैं जहाँ एलेक्सी ने इन सब के रुकने का इंतजाम किया हुआ होता है। होटल आकर ये लोग देखते हैं कि ये होटल भी काफी आलीशान था और उन्हें यहाँ की एक नाइट पार्टी के लिए भी इन्वाइट किया जाता है। पार्टी में कुछ गैंगस्टर्स उनके फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। एलेक्सी सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि एलेक्सी को अपने गार्ड्स बुलवाकर गन पॉइंट पर इन लोगों को बाहर निकलवाना पड़ा। जाते जाते वो गैंगस्टर्स उन्हें वार्न करके जाते हैं कि उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस इंसिडेंट से सबका मूड स्पॉइल हो जाता है और सभी होटल वापस लौटने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट डे कोल अपना और एरिन का माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर निकल जाता है, जहां वो एलेक्सी के पैसों पर घूमते और शॉपिंग करते हैं। इन दोनों के पास अमेरिकन करेंसी ही थी और जिस टैक्सी में ये लोग बैठे थे, वो इन्हें एक्सचेंज करके रशियन करेंसी का एक बंडल देता है। यहाँ पर देखते हैं कि उस बंडल में एक रेड कलर का नोट भी था, जिसे देखने के बाद भी कोल इग्नोर करता है। कैब ड्राइवर भी ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो कोल से कुछ कहना चाह रहा हो। खैर, कोल और एरिन वापस आते हैं और शाम से ही उनका चैलेंज स्टार्ट होने वाला था। तो दोस्तों, जिस जगह ये चैलेंज होने जा रहा था, ओल्ड टाइम में वहां पर एक कंसंट्रेशन कैंप हुआ करता था, यानी कि इस जगह की हिस्ट्री काफी हॉरिफिक थी। यहाँ काफी सालों से प्रिजनर्स और ट्रीटर्स को टॉर्चर करके जान से मार दिया जाता था। कोल लाइव जाकर अपने फैंस को इस चैलेंज के बारे में अपडेट करता है और प्रिजन में एंटर करने से पहले एलेक्सी कोल से कहता है कि जो सब उसके साथ होने जा रहा है वो रियल नहीं है। एनीवेज, चैलेंज के रूल्स काफी सिंपल थे, जहां पर कोल को अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए, सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए और सभी प्रिजन्स को सॉल्व करते हुए खुद को और अपने फ्रेंड्स को उस रूम से एस्केप करना था विद इन अ फिक्स्ड टाइम। फिर वहां पर 2 गार्ड्स आते हैं जो कोल को ब्लैक कपड़े से कवर करके अपने साथ ले जाते हैं। वो लोग कोल को एक डार्क रूम में छोड़ देते हैं, जहां सर से कपड़ा हटाने के बाद कोल को अपने सामने एक डेड बॉडी दिखती है। कोल नोट करता है
कि उस डेड बॉडी के सेंटर में एक क्रॉस का मार्क बना हुआ था और आसपास देखने पर वो रियलाइज करता है कि वो किसी लॉक्ड सेल में था। कॉल अपने फ्रेंड्स को आवाज लगाता है और आसपास से उससे अपने फ्रेंड्स की भी आवाज आती है, विच मीन्स कि फर्स्ट टास्क के हिसाब से कॉल को इस सेल से बाहर निकलना होगा। कॉल कमरे में चाबी ढूंढना शुरू करता है, लेकिन उसे वहां सिर्फ कुछ पुराने कपड़े और जूते ही मिलते हैं। कुछ ही देर में कॉल समझ गया था कि इसकी की शायद उस डेड बॉडी के अंदर है और उसे इस डेड बॉडी के क्रॉस वाले पार्ट को कट करके की निकालनी होगी। कॉल ठीक ऐसा ही करता है और बॉडी के अंदर उसे की मिल जाती है और उसकी मदद से वो सेल से बाहर निकल जाता है। बाहर निकल के वो आसपास के सभी सेल्स को चेक करता है और उसके फ्रेंड डिफरेंट सेल्स में किसी न किसी टॉर्चर डिवाइस में ट्रैप्ड थे। एरिन अपने सेल में एक टैंक के अंदर बंद पड़ी थी। थॉमस के लिम्स पे ऐसी डिवाइस अटैच थी जिसके गियर्स मूव होते ही उसके लिम्स रीस्ट्रेच होते। समैंथा एक इलेक्ट्रिक शॉक चेयर पर ट्रैप थी और डैश एक एंशिएंट केज में बंद था जिसमें थॉर्न्स वगैरह लगे हुए थे। यह थॉमस और डैश कोल को देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड भी थे कि ये एस्केप रूम काफी स्ट्रॉन्ग देर से भरा पड़ा है। वहीं पास में कॉल एक डिजिटल टाइमर को देखता है जिसमें 1 आवर का रिवर्स काउंटडाउन चल रहा था। थॉमस कॉल को बताता है कि जैसे ही कॉल अपने सेल से फ्री होकर बाहर आया था वैसे ही उसके साथ वाले 2 सेल्स का दरवाजा भी ओपन हो गया था, इसलिए उसे वहां जाकर क्लू की तलाश करनी चाहिए। कॉल उस रूम में कुछ गियर्स को देखता है जिन्हें सही से अरेंज करना ही उसका नेक्स्ट टास्क था। यहाँ जैसे जैसे कॉल गियर को गलत पोजीशन में फिट कर रहा था वैसे वैसे डैश और थॉमस के ट्रैप्स टाइट होते जा रहे थे। थॉमस का ट्रैप उसके लिम्स को रीस्ट्रेच कर रहा था जिसकी वजह से उसको काफी पेन स्टार्ट हो गया था। वहीं डैश के ट्रैप में लगे थॉर्न्स उसकी आईज को पियर्स करने ही वाले थे कि तभी कॉल उस गियर वाले पजल को कंप्लीट कर लेता है और थॉमस और डैश फ्री हो जाते हैं। ये तीनों अब समैंथा और एरन को फ्री करने चलते हैं। समैंथा एक इलेक्ट्रिक शॉक चेयर पर ट्रैप थी और उसे फ्री करने के लिए उन्हें एक छोटे पजल में मेटालिक बॉल को सेंटर तक पहुंचाना था। यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जैसे ही वो लोग उस बॉल को गलती से पजल की वॉल को टच करा रहे थे वैसे ही समैंथा को तेज इलेक्ट्रिक शॉक्स लग रहे थे। डैश इन सबको सीरियसली नहीं ले रहा था और उसको लग रहा था कि क्योंकि ये एक गेम है तो समैंथा को ज्यादा तेज शॉक्स नहीं लग रहे होंगे और इसीलिए वो जानबूझकर समैंथा को तंग करने के लिए बॉल को वॉल से टच करने लग जाता है। लेकिन समैंथा काफी ज्यादा चिल्ला रही थी जिसे देखकर थॉमस फौरन ही बॉल लेकर पजल को सॉल्व करके समैंथा को फ्री कर देता है। समैंथा की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो गई थी और वो गेम को क्विट करने की रिक्वेस्ट करती है, बट टू द सरप्राइज कोई उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई नहीं करता। कॉल डैश से एलेक्सी के बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है जहां डैश उसे बताता है कि वो एलेक्सी को ठीक से नहीं जानता क्योंकि वो लोग कुछ ही हफ्तों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर वो लोग अपना माथा पकड़ लेते हैं बिकॉज वो रियलाइज करते हैं कि ये एक सिंपल गेम नहीं बल्कि वो लोग सच में यहाँ ट्रैप्ड हैं। तो दोस्तों इसी बीच हम एरन के टैंक को देखते हैं जो काफी तेजी से पानी से भर रहा था। एरन को फ्री करने के लिए उन्हें एक वाटर टैंक पजल को सॉल्व करना पड़ता है जहां उन्हें 3 और 5 लीटर्स की बोतल को कुछ ऐसे अरेंज करना था कि वो दोनों ही बोतल्स का टोटल 4 लीटर पानी ही रिमेनिंग रहे। वो लोग इस पजल को सॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन इससे एरन के सेल का डोर ही ओपन नहीं हो रहा था और पानी बहुत तेजी से भर रहा था। वो लोग पास ही लगे कैमरा की तरफ देखकर हेल्प मांगते हैं बट नो रिस्पॉन्स। फाइनली कुछ देर बाद कॉल टैंक पर लॉक को तोड़ देता है बट तब तक टैंक में पानी पूरी तरह भर चुका था और एरन को बाहर निकालने पर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। कोल इस सब का जिम्मेदार खुद को बताने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एरन को होश आ जाता है। अब टाइमर का टाइम खत्म हो गया था और वो सब भी फ्री हो चुके थे तो बिना टाइम को वेस्ट किए वो सब यहाँ से बाहर निकलते हैं। बट शॉकिंगली वो लोग यहाँ से निकलकर एक दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं और उन्हें एलेक्सी कहीं नहीं दिख रहा होता क्योंकि उनके पासपोर्ट्स उस आदमी के पास ही होते हैं, इसलिए वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। वो आगे का डोर तोड़कर बाहर निकलते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने वही गैंगस्टर्स थे जिनसे पिछली रात उन्होंने लड़ाई करी थी। ये देखकर कॉल को लगता है कि इन्होंने ही एलेक्सी को मारा होगा और अब
ये उन्हें भी मार देंगे। गैंगस्टर्स विक्टोरिया को गोली मार देते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद कोल खुद को एक डार्क रूम में पाता है जहां टेबल पर सर्जिकल टूल्स पड़े थे। रूम में एक आदमी आता है जो कोल को बताता है कि उन सब की मौत इन टॉर्चर सेल्स में की जाएगी, वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट करके। क्योंकि कोल सेलिब्रिटी था और एक फेमस इंसान की मौत उसके चैनल पर दिखाने से उस आदमी के व्यूज बहुत बढ़ जाएंगे। जिस रूम में कोल बंद होता है वहां लगी स्क्रीन पर उसे दिखता है कि उन लोगों ने समंथा को बुरी तरह से मार दिया है और ये देखकर कोल बहुत डर जाता है। वो किसी भी तरह करके अपने हैंडकफ्स तोड़ता है और रूम में लगे वेंट्स के जरिए निकलता है। वो रास्ते में देखता है कि डैश भी उसी इंसान के पास है और अब डैश को भी उन लोगों ने मार दिया है। कोल की मूवमेंट की वजह से उन लोगों को पता चल जाता है और वो कोल का पीछा करते हैं। कोल किसी तरह एग्जिट गेट पर पहुंच जाता है जहां कोड लगा होता है और अचानक कोल को वो पैसों का बंडल याद आता है जो ड्राइवर ने उसे दिया था और उसमें एक चिट थी जिस पर उस डोर का कोड लिखा होता है। वो कोड डालकर कोल बाहर निकलता है जहां ड्राइवर मौजूद होता है और वो कोल को भाग जाने का कहता है। कोल अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाने वाला था, इसलिए वो वापस अंदर आ जाता है और उसे थॉमस मिलता है जिसे लेकर वो भाग रहा होता है कि इतने में एक गार्ड उन दोनों को स्पॉट कर लेता है और उनकी तरफ दौड़ता है और वो गार्ड थॉमस समेत लिफ्ट शैफ्ट में गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। कोल आगे बढ़ता है तो देखता है कि एलेक्सी मौजूद है और उसे तब ये पता चलता है कि सबका मास्टरमाइंड एलेक्सी ही है। उनके पास ड्राइवर भी होता है और उन्हें ये पता चल जाता है कि ड्राइवर ने कोल को भागने में हेल्प की है, तो वो उसे गोली से मार देते हैं। वो भागते भागते एरन को ढूंढ लेता है लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीम में मौत होने वाली होती है और एरन को भी गोली से उड़ा दिया जाता है। इन सब के बाद कोल पूरी तरह टूट जाता है और वो लोग कोल को देख लेते हैं, लेकिन कोल एक रूम में छुप जाता है और वेंट्स के थ्रू एग्जिट कर जाता है। वो खुद को एक डार्क रूम में पाता है तो उसके सामने ही एलेक्सी खड़ा होता है जो उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। एलेक्सी कुछ बताने वाला होता है कि कोल बिना कुछ सुने ही उस पर हमला कर देता है और उसको इतना मारता है कि वो मर जाता है। फिर वहीं रूम में स्क्रीन प्ले शुरू होता है जहां हम उसके दोस्तों को उसके लिए प्रैंक प्लान करते हुए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बस एक प्रैंक था कोल के लिए जो अभी तक हुआ, जिसकी प्लानिंग इसके फ्रेंड्स कई वीक से कर रहे थे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो कुछ भी हुआ वो सब एक वेल प्लान्ड एक्टिंग थी ताकि वो लोग कोल को उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रैंक दे सकें। इसका मतलब कि एलेक्सी और सब रशियन लोग कोल के फ्रेंड्स के साथ मिले हुए थे और कोल के फैंस के लिए ये पूरा सीन लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। वो सब कोल के सामने आते हैं और कोल उन सब को शॉक्ड स्टेट में देखता है क्योंकि अभी अभी उसने एलेक्सी को जान से मार दिया था। अब उसके फैंस लाइव ये सब देखकर डिसहार्ट हो जाते हैं और कोल का पूरा करियर तबाह हो जाता है क्योंकि प्रैंक के चक्कर में उसने कत्ल कर दिया था। तो दोस्तों, मूवी की एंडिंग उन सीन्स के साथ होती है जिनमें दिखाया जाता है कि कोल के फ्रेंड्स ने ये सब कैसे प्लान किया। तो इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।